So good morning students, once again this is Praveen in front of you। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। यदि हम बात करें 12th स्पेशल इंग्लिश के बारे में तो यहाँ का ग्रामर में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। तो आज हम कुछ फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में हमारे पास कई सारी चीजें हैं। देखिए हमारे पास आता है सिलेबल स्ट्रक्चर, सिलेबल डिवीजन, अमेरिकन ब्रिटिश वेरिएंट्स आते हैं, साथ साथ में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता है। अभी 4-5 चीजें हम इसमें एकदम से पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ बता रहा हूं। और वो मैं जो आपको बता रहा हूं वो आज हम 2 चीजें लेंगे। हम एक लेंगे सिलेबल डिवीजन और दूसरा लेंगे सिलेबल स्ट्रक्चर। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके मार्क्स को बढ़ाता और घटाता है। जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो इसको छोड़ देता है। हमारे 5 नंबर का ये आता है अभी, और अब नए ब्लूप्रिंट में हम उम्मीद कर रहे हैं इसके और नंबर बढ़ जाएंगे। तो यदि आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मार्क्स अच्छे के लिए आपको एक बहुत जरूरी चीज है कि आप इस पूरे फोनेटिक और फोनोलॉजी को कवर करें। मैं आपको एक बहुत सुंदर, बहुत सरल तरीके से बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, डेफिनेटली आप इस बात को समझ जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा, ये हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा 2 चीजों पर। एक रहेगा सिलेबल डिवीजन और सिलेबल स्ट्रक्चर। मैं आपको अगले वीडियो में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और अमेरिकन ब्रिटिश वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये सिलेबल डिवीजन और सिलेबल स्ट्रक्चर है क्या। स्टूडेंट को सबसे बड़ा एक जो टेंशन होता है वो यही होता है, कंफ्यूजन होता है कि वो जो सिलेबल स्ट्रक्चर है उसको डिवीजन समझ लेते हैं एग्जाम में, और जो स्ट्रक्चर है उसको डिवीजन समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये चीज के बारे में बताता हूं कि ये है क्या। तो यदि हम बात करें, देखिए एक सिंपल सी बात है, सिलेबल डिवीजन माने तोड़ना। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को तोड़ना मीन्स डिवीजन। पहले इस बात को आप बिल्कुल क्लियर करना। सिलेबल डिवीजन कैसे किए जाते हैं? तो 2 तरीकों से किए जाते हैं। एक तो यदि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, आपको मालूम है वर्ड को कैसे कहना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको तोड़ देंगे। दूसरा मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, मोटे तौर पर आपको उस बात को समझिए। जो कोई भी वर्ड है उस वर्ड में आपको देखना है कितने वॉवल्स हैं, उस वर्ड में कितने वॉवल्स हैं। जनरली 99% जो होता है वो उतने पार्ट में बढ़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। डेवलप वर्ड है E-E-O, इसमें कितने 3 वॉवल्स हैं, इसका मतलब है 3 में डिवाइड होगा। ये रूल कई जगह फिट नहीं होता है, लेकिन मोटे तौर पर हम समझे तो डेफिनेटली ये रूल हर जगह फिट होगा। अब आप देखिए, कोई भी आपने वर्ड को देखा था, अब ये वर्ड यहां पर आप देखिए, अब आप कहेंगे सर यहां पर 3 है, लेकिन ये 3 नहीं है, दिस आर नॉट 3। ई और ई, डबल ई को भी हम ई पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 पार्ट में टूट रहा है। ठीक है, तो सिलेबल डिवीजन मीन्स हमको डिवाइड करना है, उस वर्ड को तोड़ना है। किस आधार पर हम तोड़ेंगे? एक तो हमें बोलने का तरीका आ जाएगा, ठीक है, डिवेल अप, आपको समझ में आया, डी वेल अप। तो 3 पार्ट में बंटना है। एक तो आपको बोलने पे से ही समझ में आ जाएगा। यदि आप वर्ड को कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, बिल्कुल शांति से सोचकर आप उस वर्ड को बोलेंगे, तो आप बहुत इजीली उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा मैंने एक बिल्कुल सरल तरीका आपको बताया कि उस वर्ड में जितने वॉवल्स हैं उतने पार्ट में वो वर्ड टूटता है। कहीं कहीं ये रूल फिट नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको डिवीजन में बताया। अब यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ पर डबल ई एक बार में आ रहा है, ई, इसलिए हम इसको 2 बार मान रहे हैं। अब हम देखते हैं सिलेबल स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सिलेबल स्ट्रक्चर में आपको 2 बातें याद रखना है जो बिल्कुल बेसिक है। स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है 2 बातें। एक क्या है हमारा, एक हमारा है सी आएगा यहां पर, याद रखिए, एक आएगा पी। ठीक है, अब सी आप सबको मालूम है कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवेल साउंड है।
वॉवल साउंड आप सबको मालूम है, ए ई आई ओ यू, सी और वी। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में दो बातों को समझ लेना है, क्योंकि इसी पर पूरा बेस्ड होगा। अभी मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। तो वी मीन्स है वॉवल, ए ई आई ओ यू, इसका साउंड भी इंपॉर्टेंट है जी। कई बार एंड में ई लिखा रहता है, वो होता नहीं है ना, ये चीज आप याद रखें। तो कई बार उसमें जो रहेगा वो हम बोलेंगे नहीं, तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं। तो कॉन्सोनेंट सी और वॉवल मीन्स वी। ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई है। अब हम आ गई तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पहले वर्ड करा रहा हूं, फिर हम इसको रब करके नए वर्ड लेंगे। यहां पर कुछ वर्ड जो आपको बता रहा हूं, ये पहले बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इन्हीं वर्ड के सहारे हम एक अच्छी नॉलेज करके इसको नंबर ले आएंगे। अब देखिए, पहला वर्ड आप यहां पर बहुत ध्यान से देखिए। पहला वर्ड मैंने यहां लिखा है डिवेला। डिवेला, पहले मैं इसको सिलेबल डिवीजन में तोड़ता हूं, ठीक है। सिलेबल डिवीजन में मैं जो डी वेल अप, डी वेल अप। तो डिवेला कितने हुए? 3। कई बार आपको लिखने भी आएगा तो आप इसके सामने लिख देंगे 3। 3 पार्ट में टूट गया, इसकी डिवीजन हो गई। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। डी ई, डी क्या है हमारा? सी कॉन्सोनेंट है, सभी लोगों को मालूम है। जो हमारा सी है वो कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। ई यहां पर वॉवल आ जाता है, सी वी। फिर यहां करें तो वी इज अगेन कॉन्सोनेंट है, सी वी। एल यहां पर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ओ यहां पर क्या है? वॉवल साउंड है ना, ओ यहां पर वॉवल साउंड है। तो वी और प एंड में आ गया, तो जो एंड है हमारा वो हमारा हो गया। मैं आपको यहां पे इस तरीके से बता देता हूं जैसे आपको लास्ट वर्ड भी दिखाई दे। चलिए, आई होप अब हमको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बार वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सी मीन्स क्या हो गया? दैट इज डी, है ना, कॉन्सोनेंट। ई यहां पर क्या है? वॉवल साउंड है। वी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई अगेन क्या है यहां पर? वॉवल साउंड है। एल क्या है यहां पर? कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है यहां पर? वॉवल है। पी क्या है यहां पर? कॉन्सोनेंट है। तो इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर है वो गया सीबी, सीबी, सीबी और सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ा, अगला देखिए। अगला है डिग्री। बोलने भी आपको मालूम पड़ा ना, 2 में बढ़ रहा है डिग्री। और मैंने आपको सिलेबल डिवीजन का रूल भी आपको मैंने अभी बता दिया है, ठीक है ना। अब हमने कहा डिग्री। अब आपको सिलेबल स्ट्रक्चर करना है। देखते देखिए, ड यहां पर है सी, ई यहां पर है बी, जी यहां पर क्या आ गया? दैट इज कॉन्सोनेंट। आर क्या है यहां पर? कॉन्सोनेंट। ई यहां पर क्या है? वॉवल। देखिए, आप इसको एक बार समझ लीजिए। जो चीज मैंने आपको कही थी, आपको उस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यदि डबल ओ है, जैसे आपको बुक में आएगा, डबल ई है जो कि डिग्री में आया, तो आपको एक बात याद रखना है कि ये जो हमारा यहां पर बनेगा वो यहां पर केवल सिंगल लिखेंगे हम। इसको हमने करेगा सिंगल वी, क्योंकि आ रहा है डिग्री, है ना। तो हमारे बोलने पे हमें ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना है यहां पर क्या लिखा है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, हमें इस प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। अब देखिए, एक बार और मैं आपको बताता हूं। डी यहां पर आ गया हमारा कॉन्सोनेंट, ई यहां पर हमारा आ गया वॉवल, जी यहां पर हमारा है कॉन्सोनेंट, आर यहां पर हमारा है कॉन्सोनेंट और ई यहां पर हमारा वॉवल हो गया। तो इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर है वो हो गया सीबी, सीसीबी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलेक्शन। नेक्स्ट हमारा कलेक्शन। देखिए, इसको बोलकर कलेक्शन। यहां पे मैं आपको एक और रूल बता दूं। जब भी हमारा सिलेबल डिवीजन होता है तो यदि 2
एल आ जाए, है ना, कोई भी दो कहीं पर भी डबल एल आ जाए या डबल टी बीच में आ जाएगा, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक एल पहले वाले में जाएगा और एक एल बाद में आएगा, है ना। ये चीज आप याद रखना। कई बार हम सिलेबल डिवीजन बोल तो लेते हैं लेकिन हम सही लिख नहीं पाते। कई लोग इसको लिख देते हैं सीओ डबल एल ईसी और टीआई ओ एल। नो, इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज व्हेनेवर देयर आर टू कॉन्सोनेंट continuously, then we never write two consonants in one syllable division. इसको हमने तोड़ दिया तो कलेक्शन, देखिए, और डबल एल है तो यहां पर सिंगल ही आएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने इसको बनाया। हमने कहा सी क मीन्स क्या है? सी कॉन्सोनेंट, क ल means it is also C, A, श। अब ये जो श है इसको भी आप ध्यान देना, है ना, इसको भी हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए सी हो गया हमारा, मैं आपको एक बार और दिखाऊं, ध्यान से देखिए, क अ ल, इसको एक बार हम देखते, देखिए मेरे को आराम से देखते चलिए, है ना। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। तो हमने इसको यहां पर पढ़ा, तो क हो गया सी, क अ बोल रहे हैं इसको, ल अ क श और न। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। कलेक्शन, देखिए क अ ल ए क श न। अब जब भी आपको TION आएगा, याद रखिए TION श, तो उसके लिए हम केवल सी ही लिखेंगे। हम उसके लिए दो सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? श। इसलिए आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप याद रखिए, आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हो गए कल, क अ ल अ क श न, कलेक्शन। अब अगले ग्रामर में स्कूल, स्कूल। अब आप देखिए स है, और ल। दोबारा इसको एक बार देखिए, सो इसको हिंदी में यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे लाइक दिस, तो स क उ ल, फाइन। तो दैट इज स्कूल। दोबारा इसको आप एक बार और समझ सकते हैं कि यहां पर इसका जो ई हम जो बोलते हैं वो रॉन्ग होता है ना, स्कूल नहीं होता है ना, इट इज नॉट स्कूल, इट्स स्कूल। स्कूल, स्टडी, स्टडी, हम इसको स्कूल बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। हम इसको स्टडी बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो यदि आप इसको स्कूल बोलेंगे तो आप शुरू में क्या लगा देंगे? यहाँ पर वी लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब हम अगले से आते हैं। अगला विंडो, बोलने पे सुना पड़ा, विंडो, विंडो। तो वो ई न ड और ओ। दोबारा देखिए इसको, है ना। जस्ट इट इज विंडो, व ई न ड एंड ओ। ओ मीन्स क्या? दैट इज वी। अब आप कहेंगे सर डब्ल्यू कहा गया, है ना। आपके दिमाग में ये आया कि डब्ल्यू के लिए आपने सी क्यों नहीं लगा? तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने में विंडो आ रहा है, विंडो। डब्ल्यू हमारा प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, तो जो चीज हमारे प्रोनाउंसिएशन में नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। आप याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं हमें, साइकोलॉजी, इसमें अक्सर आता है निमोनिया, तो उसे पी से जो स्टार्ट होता है वहां हम सी नहीं लिखते हैं। वो क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो सी तो इसमें है ही नहीं। तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां लिखा विंडो, तो वो ई न ड ओ, दैट इज विंडो।
ठीक है, अब हम अगले से आते हैं। अगले दो थोड़े से हमें कठिन होते हैं। एम तो खैर सरल है, अगर आपको ए होगा तो मैं आपको बताता हूँ इट इज ओनली वन सिलेबल, इसमें तो केवल एक सिलेबल डिवीजन ही होगा। आपको मालूम है एम है ना, हम इसको एक साथ ही हम बोल रहे हैं तो दैट इज एम। और हमारे रूल के अनुसार भी इसमें ए केवल एक आ रहा है वॉवेल्स, इसलिए एक सिलेबल हमारा डिवीजन है। अब देखिए एम तो ए म, ए के लिए क्या है बीसी, ठीक है, बिल्कुल सरल है ए म। आप तो यहां से भी समझ सकते हैं इसका, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ऐसा कुछ अलग नहीं है जो आपको अलग कुछ करना है। तो ए म, तो ए के लिए आ गया हमारा दैट इज वी, और म के लिए हमारा क्या आ गया सी एम। अब अगला देखिए नेक्स्ट, ये कठिन है थोड़ा सा, इसको आपको बहुत अच्छी तरह देखना है और ये एग्जाम में कम से कम 4-5 बार आपको पहले पूछा गया है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एयर। अब आप इसको बोल के देखिए, एयर साउंड क्या है, इट इज जस्ट लाइक दिस एयर। इसको एयर नहीं कह रहे हैं, यही हमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जहां पर आर हमारा एंड में आता है तो मोस्ट ऑफ द वर्ड most of the word that R is silent. We don't pronounce that R, and that's why the sound is air. It is air. तो आप बोलोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि like this, air. तो इस air में केवल क्या आएगा V। अब आप ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको बताया एग्जाम में पहले आपको 4-5 बार पूछा भी गया है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। इट इज एयर, राइट। तो एयर नहीं बोल रहे हैं, यदि आप एयर बोलोगे तो आप इसको गलत करके आओगे, आप इसको करके आओगे बी सी, फिर आप बोलोगे सर इसमें आर भी आ रहा है इसलिए मैंने किया है, लेकिन वहां आप देख रहे हो ना कि जो आर है उसको आप बोल नहीं रहे हो। ऐसे सी ए आर का, एफ ए टी एच आर फादर, एम ओ टी एच आर मदर, SIS किया सिस्टर, आर हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। सो मेक श्योर ऑफ ब्रदर, राइट। तो वहां पर जो आर है, आर साइलेंट इन केसेस में, इसलिए हम यहां पर इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, अगले पर आते हैं, ये भी कई बार आपको पहले पूछा गया है एग्जाम में, बुक, कुक, और इसी के साथ में एक और वर्ड ले लेता हूं दैट इज हैट। तो यहां पर बुक ऊ बने कुक। अब यहां पे आपको एक बहुत जरूरी चीज जो ध्यान देना है, अब ये एक बहुत सरल इनमें आते हैं, लेकिन यहां गलती स्टूडेंट कहां करके बैठता है, आप कहां गलती करते हो, आप कहते हो डबल ओ है, डबल ओ है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 2 वी लगा देंगे, वही आप गलत करते हो। क्यों आप गलत करते हो यहां पर, क्योंकि यहां पर 2 बार वी नहीं आएगा। ये हिंदी में वर्ड आना है, आप लिख के देखिए तो आप कहेंगे बुक, ब उ क। अब एक ऊ क्या हो रहा है, एक साउंड है, इसलिए हम इसमें वी नहीं लिखेंगे। तो देखिए बुक, कुक और हैट, ये तीनों वर्ड देखिए, ब उ क बुक, करेक्ट, सी क उ कुक, एंड हैट एच हेट ह ए ट। इन तीनों में आप देखोगे, इन तीनों के बीच में जो आ रहा है, इन तीनों के बीच में आ रहा है वॉल साउंड आ रहा है। तो हम बनाते हैं इसको, देखिए बिल्कुल सरल है, सी ब वी उ क, करेक्ट। अब ऐसे आप इसको देखिए, कुक को क उ क कुक, ऐसे आप देखिए हैट को ह ए ट हैट। तो अभी हमने क्या देखा है यहां पर, आज का जो ये वीडियो था एक बिल्कुल सरल वीडियो, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। आप बुक्स में देखेंगे बहुत कठिन लगेगा, इट इज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट वन, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लीव इट। माय सजेशन इज डोंट लीव इट। दीज 5 or 10 marks are the deciding factors.
आपको मालूम है यदि मैं 12th की बात करूं स्पेशली, इसमें ग्रामर ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आप टॉपर्स हो या नहीं हो। और ग्रामर में भी कुछ ऐसी चीजें जो एकदम से स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, तो आप ये 5 और 10 मार्क्स के इसको बिल्कुल मत छोड़िए। एक बार वो मैं आपको रिकैप बताता हूं फास्ट, वेरी फास्ट। व्हाट डिड वी डू? वी डिड phonetic symbols, we did phonology. In this phonology there are 4 or 5 topics I could say. जो पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक आपको आता है सिलेबल डिवीजन, दूसरा आता है सिलेबल स्ट्रक्चर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा समझने का है कठिन मीन्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अमेरिकन वेरिएंट्स, कुछ वर्ड होते हैं कुछ सेंटेंस को चेंज करना, उसमें से आज हमने 2 चीजें ली हैं। पहला मैंने आपको आज क्लियर किया है सिलेबल डिवीजन। व्हाट इज सिलेबल डिवीजन? डिवीजन मींस तोड़ना, डिवाइड करना किसी बात को, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। और दूसरा होता है सिलेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस उसको स्ट्रक्चर में कर देना। अब डिवीजन मतलब डिवाइड करना, उसको तोड़ देना। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको बताया कि यदि में वॉवेल्स हो उसके अनुसार हम इसको तोड़ देते हैं, तो हमने इसको उन इतने पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने का एक तरीका ये भी, आप अपने कई बार आप अपने मन से बोलिए, बोल कर देखिए, उसको ध्यान देकर देखिए। ध्यान से जब आप बोलोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका साउंड ये होना चाहिए, ये नहीं। ठीक है, तो दूसरा सिलेबल स्ट्रक्चर। सिलेबल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बेसिक बताया, आपको केवल ये याद रखना है, दैट इज सी मीन्स कॉन्सोनेंट, डी मीन्स वॉवेल्स। साथ साथ में इनके प्रोनाउंसिएशंस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस क्या है, क्योंकि यदि आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप उसको रॉन्ग करोगे, तो आपके प्रोनाउंसिएशंस भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। आपको कोई भी इनमें प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, देखिए 1-2 वर्ड ऐसे हैं जो आप अलग अलग बुक में उनको अलग अलग तरीकों से देखोगे, एक आध वर्ड ऐसा आ जाता है जो मैं अभी आपको नेक्स्ट में और बताऊंगा, तो डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मैं आपको अभी यहां पर कुछ वर्ड और बता रहा हूं, इट विल टेक ओनली 4 to 5 मिनट्स, उनको भी आप ध्यान से देखिए तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कुछ वर्ड्स को जो हमें पहले भी आते हैं। लेट अस कंटिन्यू दैट वर्ड्स। यस, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स पर जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, जो अभी हमारे इस सेशन में बचे हुए हैं। देखिए कुछ वर्ड है, देखिए कॉटन, बटन, सडन, साइकोलॉजी, बॉक्स, राइट। मैंने देखा ये भी वर्ड्स कई बार पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो हम इन पर बात करें। देखिए यहां पर एन, यदि वर्ड के एंड में 3 शब्द आए, आप समझिए एन, एम और एल, 3 वर्ड आए एंड में, एन और एल वर्ड आ जाए। मान लीजिए मैं यहां लिख भी देता हूं एन एंड एल, ये वर्ड आ जाए, और इनके पहले क्या हो, इनके पहले मान लीजिए कोई हमारा वॉवल साउंड हो, तो हम इसको सेमी वॉवल की तरह यूज करते हैं, मतलब वहां पर वी लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं कि कॉटन, पहला मैंने इसका सिलेबल डिवीजन किया, मैंने आपको बताया था सिलेबल डिवीजन में आपको क्या करना है, जब भी डबल टी होगा तो हम उसको एक टी को इधर लिखेंगे, एक को यहां पर लिखेंगे, तो हमारा वर्ड कॉटन, कॉटन, कॉटन। अब इसका हमने सिलेबल स्ट्रक्चर देखिए सिलेबल स्ट्रक्चर यदि मैंने लिखा तो क भी आ गया, ओ सॉरी क है तो सी आएगा, कॉन्सोनेंट है, ओ है तो वी आ गया क्योंकि वोवेल है, ट यहां पर सी की तरह काम किया, और ये ओ एन ऑन की तरह काम करता है तो वी आ गया। यहां पर जब भी एंड में ये वर्ड आएंगे तो ये इनके लिए हम जो साउंड देंगे वो सेमी वोवेल साउंड देंगे, इसे हम यहां पर वी लिखेंगे। तो देखिए बटन, राइट, बट अन, अगला देखिए तो इसको भी हमने ऐसे ही तोड़ा, बट
चंद, 2 है इसमें, सिलेबल डिवीजन कितने, 2 है। अब हम इसमें देखा ब मीन्स अ ट न, नो, तो ओ एल अगेन ऑन जैसा साउंड दे देगा हमें, तो इसलिए हमने यहां पर इसको सीधी किया। ऐसे ही सडन के साथ है सडन, तो यहां पर भी सीबी और सीबी, स अ ड न, तो ओ एन ई एन के इस तरीके के जब भी इनके साथ साउंड आते हैं तो हम इनके साथ इसका यूज करेंगे, इनके साथ हम हमेशा अन का साउंड करेंगे। कितनी बुक में ये थोड़ा डिफर करता है, कुछ लोग इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, बट दिस इज द करेक्ट रीजन ऑफ डूइंग इट। अब हम एक और इंपॉर्टेंट वर्ड लेते हैं जो कई बार पहले आपको पूछा गया है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी को हम कैसे करेंगे, देखिए यदि आप साइकोलॉजी को देखेंगे तो पी तो हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं, इससे हम पी का यहां पर हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स ई, स ई, स ई हो रहा है। वाई अगेन क्या है, अधिकतर जगह जब वाई आता है तो वाई हमारा सेमी वॉवल या वॉवल आता है, तो स ई, क, ओ, ल, ओ, ज, ई, देखिए है ना। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरीके से देखा, दैट इज यस। तो अब हमारा लास्ट वर्ड यहां पर आता है, दैट इज बॉक्स। आप यहां देख पा रहे होंगे BOX, बॉक्स। ये भी कई बार पहले एग्जाम में आपको पूछा गया है, बॉक्स। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि आप इसको बॉक्स को किसकी तरह ले लेते हो, बुक की तरह ले लेते हैं कि देखिए बुक होता है वैसे ही बॉक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या है, क स। यदि हम इसमें बात करें बॉक्स, यहां पर 2 वर्ड आए क और स, तो ये बॉक्स है। तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, ब मीन्स सी कॉन्सोनेंट, ओ मीन्स वॉवेल, और क स तो सी सी, सी बी सी सी, तो ये क्या हो गया, बॉक्स, सी बी सी सी, बॉक्स। तो आज हमने क्या किया, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रामर पार्ट में फोनेटिक्स का देख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और साथ साथ में अमेरिकन वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। सो डेफिनेटली डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज के साथ मिलते हैं। गुड बाय टू ऑल, थैंक यू वेरी मच टू वॉच।